हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स के जो प्रॉब्लम्स है। लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो चलिए आज देखते हैं आज क्या नया सीखने मिलेगा हमको। एक्सरसाइज 1.1 को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम ले रहे हैं अभी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ मेजर एंगल ए, इसको हम कैसे रीड आउट करते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए इज 7 पाई बाय 36। ये काय में गिवन है, हमको रेडियन में गिवन है, और हमको दूसरा एंगल गिवन है डिग्रीज के टर्म में, और हमको बोलता है कि फाइंड द मेजर एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन। हमको दोनों में ही क्या करना है, तीसरा एंगल फाइंड आउट करके देना है। तब होता क्या है, अब हमको क्या गिवन है, सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देना है। हमको गिवन है एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो हम क्या मान लेते हैं, एक ट्रायंगल हम मान लेते हैं ए बी सी, कोई भी एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं। अब ट्रायंगल अगर हम ले तो एक एंगल ए होगा, तो एक एंगल बी होगा, तो एक एंगल सी होगा। अब हमको इतना तो पता है कि तीनों एंगल का अगर हम सम करें तो कितना आएगा, 180 डिग्रीज, क्योंकि क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्रीज हो जाएगा। अगर क्वाड्रिलेटरल होगा तो कितना होगा, 360 डिग्रीज हो जाएगा। तो ट्रायंगल के लिए हमारे पास में सीधी सिंपल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हमको एक एंगल यहाँ पर गिवन है, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मेजर एंगल ए हमारे पास गिवन है 7 पाई बाय 36, और दूसरा एंगल देखिए यहाँ पर डिग्रीज में गिवन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको क्या है, रेडियन में अगर कोई भी एंगल गिवन है तो उसको पहले आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर लीजिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इस रेडियन एंगल को अगर हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्रीज में, तो हमको क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 180 बाय पाई। तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा देखिए सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, ये जाएगा 18 के टेबल में 18 टू जा, और ये जाएगा 18 वन जा, तो ये आएगा 10, और ये आएगा 5, और ये हो जाएगा 7 5 जा 35। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 35 इक्विवेलेंट टू 35 डिग्रीज हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं, अब हम आगे सिमिलरली हमको दूसरा एंगल गिवन है, मेजर एंगल बी। मेजर एंगल बी जो है हमारे पास में वो कितना है, 120 डिग्रीज। ये तो डायरेक्टली हमको डिग्रीज में ही गिवन है, तो डिग्रीज में ही गिवन है तो कोई हमको कन्वर्शन करने की जरूरत नहीं। अब हम अपनी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्रीज। तो हम क्या लिख सकते हैं, मेजर एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज। तो मेजर ऑफ एंगल ए कितना है हमारे पास में, 35 डिग्रीज है, प्लस मेजर ऑफ एंगल बी है हमारे पास है 120 डिग्रीज, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी हमको फाइंड आउट करना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज। इन दोनों एंगल्स को आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 120 प्लस 30 155 हो जाएगा, और इसको हम इस साइड ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेजर एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 155 डिग्रीज, और 155 डिग्रीज में अब 180 में से इसको क्या कर लीजिए, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा हमारा 25 डिग्रीज। तो देखिए इतने आसानी से हमने क्या कर लिया, इसका एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। तो सिंपली हमको क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्ट हमको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या गिवन है। हमको ट्रायंगल गिवन है तो ट्रायंगल के सम की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देंगे, अगर क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। और इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एंगल अगर रेडियन में अगर गिवन है तो पहले उसको कन्वर्ट कर लीजिए आप डिग्रीज में। डिग्रीज में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, इजीली आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन में तकलीफ नहीं होगी। अगर आप रेडियन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, इसलिए आप उसको अवॉइड कीजिए और हमेशा इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लीजिए। डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एडिशन सिंपल मैनर में हो जाएगा और आपका आंसर भी इजीली निकल आएगा। तो मेजर एंगल सी हमारे पास में आ गया है 25 डिग्रीज। तो अब चलिए फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें हमको एंगल तो डिग्रीज में हमको मिल गया, और साथों साथ क्या पूछा है यहाँ पर, एंगल इन रेडियन पूछा हुआ है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मेजर एंगल सी हमको हमारे पास आया हुआ है आंसर 25 डिग्रीज, और इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 डिग्रीज इंटू पाई बाय 180। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास सिंपल मेथड है, और इसको देख लीजिए कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 5 5 जा 5 36 है, तो 5 पाई बाय 36 रेडियन क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। फिर चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 पाई बाय 9 एंड 5 पाई बाय 18। और अब हमको पूछा है डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। अब यहाँ पर क्या है, दोनों एंगल्स जो है हमारे पास है रेडियन में ही गिवन है। यहाँ पे क्या था, एक एंगल रेडियन में था तो एक एंगल डिग्री में था। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि इन दोनों एंगल्स को पहले हम काय में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्रीज में। डिग्रीज में कन्वर्ट करने से प्रॉब्लम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, हम आगे एक एंगल को मान लेते ए एंगल, एक को मान लेते बी एंगल। लेट मेजर ऑफ एंगल ए विल बी इक्वल्स टू 5 पाई बाय 9 रेडियन। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे काय में, डिग्रीज में। डिग्रीज में लाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर से देखिए कितना आएगा, 9 2 जा 18, 20, 5 2 जा 100, तो ये आ जाएगा 100 डिग्रीज। फिर हम मान लेते हैं मेजर एंगल बी, दूसरा आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 पाई बाय 18 इंटू, फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से। तो ये देखिए एंगल कितना हो जाएगा, ये 5 पाई बाय 9 था, ये इसका डबल है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा 50 डिग्रीज। और फिर हम लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी, और तीसरा हम मान लेते हैं मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, मेजर एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 150, तो ये हो जाएगा 30 डिग्रीज। तो ये हमारा एंगल आ गया किसमें, डिग्रीज में। और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, इस एंगल को हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। तो ये क्या हो जाएगा, मेजर एंगल सी विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज इंटू क्या लिखेंगे हम, पाई बाय 180 है ना। तो 30 3 6 18 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज एंड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हमको एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तो गिवन है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास है, राइट एंगल ट्रायंगल हमको गिवन है। अब एक्यूट एंगल, द एक्यूट एंगल्स इन द आर इन द रेशियो 4:5। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, और दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या बोला, एक्यूट एंगल। वैसे भी हमको पता है कि देखिए एक एंगल, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, तो राइट एंगल अगर ट्रायंगल अगर हम फॉर्म कर ले, तो इससे हमको ये तो पता लग जाता है कि एक एंगल तो हमारा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 90 डिग्रीज का हो जाएगा, है ना। अब 90 डिग्रीज का अगर ये हो गया, तो बाकी बचे हुए दो एंगल्स का सम कितना आने वाला है, 90 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल के ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज। तो 90 डिग्री ये हो गया, इन दोनों का सम आएगा 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। तो देखिए इसने हमको डायरेक्टली कोई भी एंगल नहीं गिवन है। इस केस में हमको क्या गिवन है कि इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमको ये ऑटोमेटिकली नोन है कि ये एक एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्रीज का हो जाएगा। तो एक एंगल को हम मान लेते हैं ए एंगल, एक एंगल को हम मान लेते हैं बी एंगल। तो फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास, सम ऑफ एंगल ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या गिवन है, दूसरे कोई एंगल्स ना देती हुए हमको उनका रेशियो गिवन है कि क्या है, ये जो ए और बी एंगल है इनका रेशियो कितना है, 4:5 का रेशियो हमको गिवन है। और हमको बोलता है फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इन डिग्रीज एंड रेडियंस। तो हमने क्या कर लिया, सॉल्यूशन में हम क्या लिख लेंगे, पहला तो एक एंगल हमारा ए और बी हमको फाइंड आउट करना है, मेजर एंगल ए, और एक एंगल हमको नोन है, चलिए उसको मान लेते हैं क्या, सी एंगल। तो मेजर एंगल सी हमको नोन हो गया 90 डिग्रीज का। अब हम क्या मान लेते हैं, लेट द एक्यूट एंगल्स आर, यहां पे हमको गिवन है 4:5 के रेशियो में, तो हम मान लेते हैं 4k एंड 5k इन डिग्रीज हम मान लेते हैं। ये इन एंगल्स को हम अभी क्या कर लेते हैं, डिग्रीज में एज्यूम कर लेते हैं। तो हमको पता है कि सम ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेजर एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो रेशियो में हमको गिवन था, तो हमने उसको क्या कर लिया, 4k टाइम्स मान लिया, इसको क्या मान लिया, 5k मान लिया, प्लस कितना है हमारे पास है 90 डिग्रीज मेजर एंगल सी। एक एंगल क्योंकि हमको नोन है, क्योंकि गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज, तो 4k प्लस 5k विल बी इक्वल्स टू 9k, और इसको इधर लाके सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्रीज। तो k विल बी कितना आ जाएगा हमारे पास में
90 डिवाइडेड बाय 9 मतलब आ जाएगा 10 डिग्रीज। तो के की वैल्यू आ गई 10 डिग्रीज। तो अब देखिए हमने क्या एज्यूम किया था, द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 4k एंड 5k इन डिग्रीज। तो अब क्या हो जाएगा, हम क्या ले लेंगे इसको, मेजर ऑफ एंगल ए विल बी इक्वल्स टू 4k और k की वैल्यू हमारे पास में है 10 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 40 डिग्रीज का एंगल। मेजर ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 5k, तो 5 टाइम्स ऑफ हो जाएगा 10 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 50 डिग्रीज। और थर्ड एंगल हमको पता ही है, मेजर एंगल सी कितना था हमारे पास है 90 डिग्रीज। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया किस टर्म में, डिग्रीज के फॉर्म में। तो बस हमको अगर रेशियो अगर गिवन है तो उसको हमने एज्यूम करना है क्या, 4k एंड 5k इन डिग्रीज। तो हमने क्या कर लिया, इन तीनों एंगल्स को एडिशन कर लिया। अब ये एक हमारा सॉल्यूशन हुआ। दूसरा सॉल्यूशन कहां से आएगा, एंगल इन रेडियंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एंगल्स इन रेडियंस। और रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रोसेस पता है, क्या करना चाहिए हमने, हमको गिवन है 40 डिग्री, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 20 2 पाई बाय 90 मतलब हो जाएगा पाई बाय 45 रेडियन, पाई बाय 45 हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा इस तरीके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये आ गया हमारा 40 डिग्रीज, 40 डिग्री 2 पाई बाय 20 2 पाई बाय 9, ये आ जाएगा 20 2 जा 29 जा 2 पाई बाय 9 हमारा सॉल्यूशन होगा। फिर देखिए वैसे ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं मेजर एंगल बी को, तो ये हो जाएगा कितना 50 डिग्रीज इंटू पाई बाय 180, तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन 5 पाई बाय 18। और तीसरा होगा मेजर एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा पाई बाय 180, तो 92 जा 180, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। तो ये हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे ये किसमें होंगे, रेडियंस में होंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना सॉल्यूशन हम रेडियंस में भी कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हमको गिवन नहीं है, ट्रायंगल है कि रेशियो कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नॉर्मल ट्रायंगल है, ये सब लिखा हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन। तो हमको क्या गिवन है, दो एंगल्स का जो सम है वो कितना है 5 पाई है, एंड देयर डिफरेंस मतलब दो एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है 60 डिग्री। यहाँ थर्ड एंगल की बात ही नहीं हुई है, तो हमको थर्ड एंगल को कंसिडर करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। और हमको क्या करना है, बस उनका मेजर फाइंड आउट करना है। हमको ये बोला है कि कहीं ट्रायंगल है, कहीं बोला नहीं है क्वाड्रिलेटरल है, तो बस डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सिंपली हमको दो एंगल्स गिवन है, एक एंगल रेडियन में, एक एंगल डिग्री में। तो हमको देखिए हमको बोला है सम ऑफ टू एंगल्स। तो स्टार्टिंग में हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स एंड वाई बी टू एंगल्स। दो एंगल्स हम एज्यूम कर लेते हैं, तो एक x की वैल्यू हो जाएगी x विल बी इक्वल्स टू 5 पाई रेडियन है हमारे पास गिवन है। लेकिन मैंने आपको पहले ही समझाया है कि रेडियन में नहीं रखना है, इसको क्या में कन्वर्ट कर देना है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 1 डिग्रीज में। तो ये हो जाएगा कितना, पाई पाई कैंसल, 5 into 18 हो जाएगा 900 डिग्रीज हो जाएगा। दूसरा एंगल हमको गिवन है कितना 60 डिग्रीज, तो ये हमको डायरेक्टली गिवन है। तो देखिए अब यहाँ पर भी क्या है कि हमने बस x और y की वैल्यूज नहीं गिवन है, हमको क्या गिवन है सम ऑफ टू एंगल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू एंगल्स मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का सम जो है वो कितना है 5 पाई है, और 5 पाई मीन्स कितना हो गया 900 डिग्रीज। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 डिग्रीज। तो ये आ गया हमारा एक इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया। सिमिलरली देखिए लिखा हुआ है डिफरेंस इज 60 डिग्रीज। तो जो दो एंगल्स है इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस इज 60 डिग्रीज। मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो ये आ गया हमारे पास है डिफरेंस दूसरे एंगल का। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ प्लस है या माइनस है, दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से क्या होगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यूज हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 900
एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू हमको गिवन है 60 डिग्रीज। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा ट्वाइस x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 960 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा कितना, x विल बी इक्वल टू 480 डिग्रीज। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यूज हमारे पास नोन हो गई। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर दे या 2 में पुटअप कर दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए इक्वेशन 2 छोटा है तो इक्वेशन 2 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, 480 माइनस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो 480 माइनस 60 विल बी इक्वल टू y इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू हो जाएगा 420 डिग्रीज। तो हमारे को देखिए दो एंगल्स के बारे में ही डिफाइन किया था, तो हमारे दो एंगल्स का आउटकम हमारा फाइंड आउट हो चुका है। x आया 480 डिग्री, y आया 420 डिग्री। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है ताकि आप उसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। उसमें 3 रेशियो गिवन है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 3, 7 एंड 8, जो हम क्या करेंगे 3 के प्लस 7 के प्लस 8 के तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो उसको क्या करोगे आप, तीनों को सम करके 180 डिग्री से इक्वेट करेंगे तो k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और k निकल जाएगा तो सारे एंगल्स आपके आ जाएंगे। तो अब मैं ले रहा हूं दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अब इसमें क्या गिवन है, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। एपी का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मींस क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमने जो सीरीज पढ़ी है आपने, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंस जो रहता है वो कॉमन रहता है। जैसे अगर हम कोई भी सीरीज ले ले 3, 5, 7, 9, ये क्या होगी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज होगी। क्यों होगी सीरीज ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, यहाँ पर भी डिफरेंस है 2 का। तो जो सीक्वेंस होगा उसमें सभी जगह डिफरेंस क्या आएगा, 2 का ही डिफरेंस आएगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस d, जिसकी वैल्यू हो गई 2। और इनिशियल जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी कितनी, जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम डिफाइन करते हैं a से। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई भी एक लेटर a है तो आने वाला नंबर क्या होगा a प्लस d होगा। जैसे अगर हम ले लें कि कोई भी एक वैल्यू ले ले 5, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, और प्रीवियस वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो किस तरीके से होगी a माइनस डी। मतलब हमको अगर प्रीवियस जाना है तो a माइनस करेंगे और आगे जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंस है उसको प्लस करना होता है। तो ये आप लोगों ने सीखा हुआ है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में क्या होता है। तो इसके बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, अगर यहाँ 5 होगा तो डिफरेंस इसमें ऐड कीजिए 7 आ जाएगा, और इसमें डिफरेंस माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगी सीरीज। तो अब देखिए क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ है मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। फिर से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मतलब कितने एंगल्स हो गए, 3 एंगल्स हो गए, आर इन एपी। द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट जो एंगल है वो कितना है, 5 टाइम्स है किसके, स्मॉलेस्ट के। तो हम पहले एजम्पशन ले लेते हैं, लेट a माइनस डी, a और a प्लस डी आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल। एंगल हम एज्यूम कर लेते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी किसके एंगल्स हैं, ट्राइंगल के एंगल्स हैं। अब इसमें देखिए हमको एक खास चीज गिवन है, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट एंगल और ये हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट एंगल। तो हमको गिवन है ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स किसके है, स्मॉलेस्ट एंगल के, स्मॉलेस्ट एंगल के। तो अब देखिए इससे क्या होगा, ग्रेटेस्ट एंगल है हमारा a प्लस डी और स्मॉलेस्ट एंगल है हमारा a माइनस डी, और ये कितना है 5 टाइम्स है a माइनस डी, ये हमको गिवन है। तो अब देखिए इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा a प्लस डी विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ a माइनस 5 टाइम्स ऑफ d। तो d को इधर ला लेते तो क्या हो जाएगा 5 प्लस डी, ये हो जाएगा 6d विल बी इक्वल टू, और a को इस साइड ला लेते तो 5a माइनस a विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 4a। तो d और a के टर्म में हमको एक इक्वेशन हमको मिल गया है। तो एक इक्वेशन हमारा क्या हुआ, इस स्टेटमेंट से आ गया कि ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द क्या बोला है, स्मॉलेस्ट, है ना। अब हमको ये पता है कि मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्रीज। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स
ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। और तीन एंगल हमारे कौन कौन से हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो तीनों का सम कर लेते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये तीनों का सम कर लिया हमने। तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस डी और प्लस डी तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। a कितना हो जाएगा 3a विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो a विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज। तो a की वैल्यू हमारी आ गई है। और इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन में पुट अप कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, d का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 6d इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a। तो ये हो जाएगा 6d विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 60, मतलब ये हो जाएगा 240। और d इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 6 4 जा 24, तो ये आ जाएगा 40 डिग्रीज। तो हमारे पास देखिए a और d की वैल्यू सब आ गई है। तो a की वैल्यू हो गई 60 डिग्रीज, d की वैल्यू आ गई 40 डिग्रीज। तो इसके बेसिस पे अब हम क्या कर सकते हैं, सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसमें भी बोला है एंगल्स किस में फाइंड आउट करने, डिग्रीज में और रेडियंस में, है ना। तो अब देखिए फर्स्ट एंगल हमारा कौन सा था, एंगल इन डिग्रीज। हम फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल इन डिग्रीज। फर्स्ट एंगल है हमारा a माइनस डी। तो a की वैल्यू हमारी 60, d की वैल्यू 40। 60 माइनस 40 विल बी इक्वल्स टू 20 डिग्रीज। फिर दूसरा एंगल है a, तो हमारा a क्या आ जाएगा 60 डिग्रीज। और हमारा तीसरा एंगल है a प्लस डी। तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस डी 60 प्लस 40 विल बी इक्वल्स टू 100 डिग्रीज। तो इस तरीके से हमारे एंगल्स काय में आ गए, डिग्रीज में आ गए। और अब आप इनको कन्वर्ट कर लीजिएगा किसमें, एंगल्स इन रेडियंस। तो आप रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनको पाई बाय 180 से सभी एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आपके पास में रेडी हो जाएगा। तो एंगल इन रेडियन आपने निकालना है, ये मैं आपके लिए रख दे रहा हूँ, पाई बाय 180 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद में हम 11 से लेके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।